आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे, हो गया जंग में पहली बार अमेरिका का ईरान पर सबसे बड़ा हमला। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर दनादन बरसाए बम। ईरान के ताजा हमले के बाद कुवैत में मचा कोहराम। पावर प्लांट और ऑयल फील्ड में लगी जबरदस्त आग। ईरान ने कर दिया अमेरिका का $1 अरब से ज्यादा हवाई नुकसान करने का दावा। अमरीकी एयर पावर के लिए छोटा कर दिया आसमान। पेश की तस्वीरें। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का बड़ा दावा, कहा अमेरिका और इसराइल ने जंग शुरू करके कर दी दो सबसे बड़ी गलतियां। वो गलतियां क्या हैं बताएंगे हम, लेकिन साथ ही अब्बास अरागची ने कहा हमें वेनेजुएला नहीं समझें कि एक आदमी हटाओ और पूरा मुल्क झुक जाए, हम ईरान हैं। शुरुआत करते हैं इस शो की बड़ी खबर के साथ। मौजूदा जंग में अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बम बरसा दिए हैं और इसके बाद कई बड़ी तबाही का अंदाजा लगाया जा रहा है। 19 जुलाई की शाम 5 बजे के बाद ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की तस्दीक कर दी कि खुजेस्तान सूबे में बन रहे दर खोवेन न्यूक्लियर पावर प्लांट को अमरीकी हमले में निशाना बनाया गया है। उस पर दनादन बम गिराए गए हैं। ईरानी न्यूक्लियर एजेंसी के मुताबिक रात 3:39 पर अमरीकी हमले में कई प्रोजेक्टाइल इस साइट पर आकर गिरे, हमारे लगभग सुबह 7 बजे, और इसके बाद प्लांट को नुकसान पहुंचा। लेकिन ये खबर शाम 5 बजे के बाद सामने आई है। ईरान ने इस बारे में शाम 5 बजे के बाद, हमारे 5 बजे के बाद बताया है। ईरान ने अमेरिका के इस कदम को दहशतगर्दाना और गैर कानूनी हमला करार देते हुए कहा कि इंटरनेशनल कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान का कहना है कि दरखोविन कोई न्यूक्लियर बम बनाने वाली जगह नहीं थी, बल्कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसकी तामीर 2022 में शुरू हुई थी और जिसका मकसद बिजली पैदा करना है। दोस्तों, यहाँ पर अब भी काम चल रहा था, पूरी तरह से प्लांट चालू नहीं हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि क्या इस हमले से रेडिएशन फैलने का, न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का खतरा है? क्या आसपास के इलाके में जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन फैल सकता है? क्या आसपास के इलाके न्यूक्लियर खतरे की जद में आ सकते हैं? क्या ये पावर प्लांट जो अब तक शुरू नहीं हुआ था, वाकई शुरू नहीं हुआ था, वहाँ न्यूक्लियर मटेरियल नहीं था? फिलहाल इस बारे में कोई ऑफिशियल तस्दीक सामने नहीं आई है। अभी तक ना ईरान ने किसी रेडिएशन लीकेज की कोई तस्दीक की है, ना ही किसी इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी ने इस तरह की कोई रिपोर्ट जारी की है। लेकिन इतना तय है कि जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया जाना सिर्फ एक फौजी हमला नहीं माना जाता, बल्कि ऐसा कदम होता है जिसके असर सरहदों से बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं। सवाल ये है कि यहाँ था क्या जो इसे निशाना बनाया, जबकि फार्दो, नतांज, जहाँ पहले अमेरिका हमला कर चुका था, वहाँ कहते थे कि यूरेनियम एनरिचमेंट चल रहा है, वहाँ बम बन सकता है, वहाँ पर हमला नहीं किया। एक और जगह है पहाड़ों में, वहाँ हमला नहीं किया। इस जगह क्यों किया? ये तो पावर प्लांट था ईरान के बकौल, यहाँ ऐसा क्या था? फिलहाल इस पर जो भी और अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे। अभी कुछ अहम खबरें सुन लीजिए। ईरान ने कैसे $1 अरब का हवाई नुकसान करने का दावा किया है, क्या बताया और क्या तस्वीरें दिखाई हैं, वो देखिएगा। लेकिन एक खबर उससे पहले, कुवैत में ईरानी हमलों के बाद अब एक और बड़ी तबाही की खबर सामने आई है। ईरान की न्यूज़ एजेंसीज ने ये खबर और तस्वीरें शाम 5 बजे के बाद जारी की हैं। कुवैत के एक ऑयल फील्ड में ज़बरदस्त आग भड़क उठी है, जबकि बिजली और पानी बनाने वाले सबसे अहम प्लांट पर 2 दिनों में दूसरी बार हमला हुआ है। 19 जुलाई को कुवैती हुकूमत ने तस्दीक की कि मुल्क के पावर जनरेशन और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को लगातार दूसरे दिन भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद उसके कई हिस्सों में आग लग गई। करीबन, माफ़ कीजिएगा, 4 बजे के करीब ये खबर दी है फास्ट न्यूज़ एजेंसी ने। कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मुताबिक हमले के बाद बिजली पैदा करने वाले बड़ी तादाद में यूनिट्स मुतासिर हुए, जबकि आग बुझाने के लिए इमरजेंसी टीमें लगातार ऑपरेशन अब भी चला रही हैं। आग ही इतनी भयानक लगी कि बुझ नहीं पाई है। इसी दौरान कुवैत के एक ऑयल फील्ड में ज़बरदस्त आग लगने की खबरें सामने आई हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। ये वाली, याद है कि कुवैत अपने पीने के पानी की ज़रूरत का ज़्यादातर हिस्सा डिसैलिनेशन प्लांट से पूरा करता है, जहां समंदर का पानी साफ़ होता है। इसीलिए इन प्लांट्स पर लगातार हो रहे हमले मुल्क के बिजली और पानी के निज़ाम के लिए बेहद बड़ा ख़तरा माने जा रहे हैं। फिलहाल कुवैती हुकूमत ने किसी आम शहरी की मौत की तस्दीक नहीं की है, लेकिन नुकसान का जायज़ा लेने और आग बुझाने का काम लगातार जारी है। अब सुनिए वो खबर। ईरान ने अमेरिका को $1 अरब से ज्यादा का हवाई नुकसान पहुंचाने का बड़ा दावा किया है। ये सिर्फ हवाई नुकसान की बात है दोस्तों, समंदर में हुआ नुकसान इससे अलहदा हो सकता है। इस नुकसान के पीछे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम का लाजवाब काम शामिल है।
खबर को सुन लीजिए। ईरान लगातार अमेरिका के सबसे खतरनाक निगरानी और हमलावर ड्रोन्स को मार गिराने का दावा कर रहा है। 19 जुलाई की शाम ईरान के सरकारी टीवी ने कुछ IRIB ने कुछ नई तस्वीरें जारी की, जिनमें अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन का मलबा दिखाया गया, उस पर निशाना लगाते हुए भी दिखाया गया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान के नेवी ने असालुए के करीब एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया और बाद में उसका मलबा भी बरामद कर लिया। इसी तरह देहलोरान में भी एक दूसरे MQ-9 ड्रोन को ईरान के देसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक करके तबाह करने का दावा किया। ईरानी हुकूमत का कहना है कि पिछले सिर्फ 8 दिनों में अमेरिका के 4 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए जा चुके हैं। ईरान का यह भी दावा है कि जंग शुरू होने के बाद अब तक अमेरिका के 150 से ज्यादा ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं, जिनमें करीब 30 MQ-9 रीपर ड्रोन शामिल हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका के सबसे महंगे और एडवांस ड्रोन्स में गिने जाते हैं। इस MQ-9 ड्रोन को निगरानी करने के साथ साथ जासूसी करने के साथ साथ मिसाइल हमलों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी एक ड्रोन की कीमत तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख डॉलर बताई जाती है। अगर ईरान का 30 MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा सही साबित होता है तो सिर्फ इन 30 ड्रोन्स का नुकसान ही अमेरिका को 1 अरब डॉलर से ज्यादा का पड़ सकता है। 1 अरब डॉलर, और बाकी के 120 ड्रोन तो अलग है उनका नुकसान। दिलचस्प बात यह है कि मार्च के पहले हफ्ते में अमेरिकी हुकूमत ने दावा किया था कि ईरान की फिजा पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसके नए और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उसी अमेरिकी दावे को गलत साबित कर दिया है। हालांकि ईरान के इन तमाम दावों की कोई आज़ाद या इंटरनेशनल तस्दीक अब तक सामने नहीं आई, लेकिन ईरान तो कह रहा है और तस्वीरें भी दिखा रहा है। बताओ ये किसका जुम्मन पड़ा हुआ नीचे? वो पूछ रहा है, बताओ ये किसका है? हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तुम दिखाओ कि जिंदा है, बताओ गिनती, इसका जो नंबर है बताओ, उस नंबर का कोई और ड्रोन है? सीरीज होती है ना, नंबर पड़ा होता है, कोड नेम पड़ा होता है, कोड नंबर होता है। अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा है लेकिन जेब फटे जा रही है। बढ़ते आगे, ईरान के वजीर खारजा ने अमेरिका और इसराइल को लेकर 2 ऐसी बातें कह दी हैं जो पूरी दुनिया में आज सुर्खियां बन रही हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इसराइल दोनों ने जंग शुरू करने से पहले 2 बहुत बड़ी गलतियां की और वही गलतियां अब उन पर भारी पड़ रही हैं। 19 जुलाई को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका की पहली गलती ये थी कि उसने जंग शुरू कर दी। उनके मुताबिक दूसरी गलती ये थी कि अमेरिका और इसराइल ने यह समझ लिया था कि ईरान और रेजिस्टेंस फोर्सेस उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अराक्ची ने कहा कि इसराइल को यकीन था कि कुछ ही दिनों के हमलों में वो ईरान का सब कुछ तबाह कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि जब इसराइल अपने मकासद हासिल नहीं कर सका तब उसे आखिरकार जंग रोकने पर मजबूर होना पड़ा। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि मौजूदा जंग ने साबित कर दिया है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस को कमज़ोर समझना अमेरिका और इसराइल की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का एक और बयान सुनिए। अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को एक और करारा जवाब देते हुए सीधा चैलेंज दे डाला है। उन्होंने कहा कि ईरान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसे धमका कर झुका दिया जाए। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने बताया कि उन्होंने अमरीकी नुमाइंदे डोनाल्ड ट्रंप के खास स्टीव विटकॉफ से पूछा था कि क्या आप कभी ऐसी मीटिंग में बैठे हैं जहां हर लम्हा ये खतरा हो कि अगले ही पल आप पर बम गिर सकता है? हम बैठे हैं, हम डरे नहीं। अराक्ची ने कहा कि ईरान ने अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद कभी घुटने नहीं टेके। उन्होंने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा, यह वेनेजुएला नहीं है कि आप एक आदमी को उठा लें और बाकी सब डर कर पीछे हट जाएं। अराक्ची का कहना था कि ईरानी कौम दबाव, धमकियों और फौजी हमलों से डरने वाली नहीं है और यही बात अमेरिका को अब समझ में आ जानी चाहिए। अब 1-2 खबर यहाँ से। अभी थोड़ी देर पहले शाम में 5 बजे से पहले खबर आई कि जॉर्डन की हुकूमत ने अकाबा एयरपोर्ट और बंदरगाह को खाली करने की बात कही है। US एम्बेसी का अलर्ट आया है कि इसे खाली कर दो और कुछ भी बहुत बड़ा होने वाला है, जॉर्डन बोला। जॉर्डन की तरफ से खबर आई। अब जॉर्डन ने उसके बाद 5 बजे के बाद खबर अपडेट हो गई और डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई अलर्ट नहीं आया है कि हम एयरपोर्ट को खाली करा लें या हम बंदरगाह को खाली कर दें, बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि एक बड़ा हमला हो सकता है। तो अगर दोस्तों आपने ऐसी कहीं खबर सुनी हो तो हाँ, वो खबर थी, लेकिन अब वो खबर
पलट गई है, झूठी वो भी नहीं थी। ये होता है, अपडेट्स में यही होता है, आधे घंटे में चीज़ें बदल जाती हैं। तो अब मैं कहीं वो खबर सुना देता, लोग अब पकड़ते झूठ बोलते और खबर तो उल्टी है। तो अब ये पलट चुकी है। वेनेजुएला में एक ज़लज़ला आया था, बहुत बड़ा ज़लज़ला। मुझे आपको ये बताना है कि कुदरत की ताकत क्या है। वहाँ जब हमने लास्ट अपडेट दी थी आपको कुछ दिन पहले, तब तक 3000 से कुछ ज़्यादा 3500 लोग मारे गए थे। अब जो फिगर आई है निकल कर, और अब भी ये फाइनल फिगर नहीं है, वो 5119 है। 5119 लोग एक बार ज़मीन हिलने में मारे जाते हैं। कहीं किसी पे इल्ज़ाम नहीं आता, कहीं कुछ नहीं होता, कोई दुश्मनी नहीं फैलती, कोई समझौते नहीं होते, बस झट से लोग ख़त्म हो जाते हैं। बताना ये चाह रहा हूँ कि आज जो जुल्म कर रहे हैं कई जगह, वो ये जान लें कुदरत का एक इशारा होगा इतना सा, न तुम किसी पर बदले का हमला कर पाओगे, न तुम किसी के ऊपर जुल्म कर पाओगे, न पाबंदियां लगा पाओगे, न उसकी ज़मीनें कब्जा पाओगे, और तुमसे इंतकाम ले लिया जाएगा। तो डरो उस दिन से जो तुम्हारे इंतकाम के लिए तय हो चुका है। रशिया से भी ये खबर लेनी चाहिए। कल यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया रूस के ऊपर, ख़ास तौर से मॉस्को के ऊपर। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहाज़ों से भी वीडियो बनाए गए, बड़े बड़े गुबार, जैसे कि मशरूम वाले गुबार हैं न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद के, वो दिखे। आज रशिया ने भी दहला के रख दिया। कीव पर बहुत हमले किए, यूक्रेन की राजधानी दारुल हुकूमत कीव पर, और बैलिस्टिक मिसाइलों से ये हमले किए गए हैं। और तबाही की तस्वीरें हम अगले किसी वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा, सैकड़ों के हिसाब से ड्रोन्स दागे गए और 41 बैलिस्टिक मिसाइलें मारी हैं एक साथ। यानी भन्ना गया पुतिन का सर, कि मतलब हमारे ऊपर इतना हमला कर दिया। पुतिन के लिए जंग आसान नहीं है, ना जीत रहे हैं। यूक्रेन के पीछे नेटो खड़ा है, हार वो भी नहीं रहा है। ये जंग चल रही है और चौथे साल में चलती चली जा रही है, और दोनों तरफ नुकसान हो रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं। जो चाहते हैं कहीं भी जंग चलती रहे, ये कर दे वो कर दे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ नेटो है, दो बड़ी ताकतें हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा एक दूसरे का 4 साल से। तो आप जहाँ सोचते हो कि जंग चलती रहे, ये कर देगा वो कर देगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। क्योंकि जंग में सब कुछ तबाह नहीं होता है, इलाके तबाह होते हैं। एक गज़ा था, गज़ा इतनी छोटी सी जगह है, गज़ा का नाम है गज़ा पट्टी, 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर की स्ट्रिप है। उसमें सब कुछ तबाह कर दिया, और वो भी इसलिए तबाह हुए कि जाकर ज़मीन से बिल्डिंगों के नीचे बारूद लगाया है, ऊपर से तो बम गिराए, उससे इतना नहीं तबाह हुआ। वहाँ फौज घुस सकती थी, जाकर पूरे के पूरे इलाके उड़ाए, बुलडोज़र चलाएं, तब वो पूरा तबाह हुआ है। हवाई हमलों में पूरी तबाही नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।